आप रोज़ 500 रुपये अलग अलग रख देते हैं तो एक दिन में 500 रुपये हुए। एक महीने में लगभग आपके 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में हम 500 का गुणा करेंगे 30 में, तो मैं 500 का गुणा करूँगा 30 में, 500 का गुणा करूँगा मैं 30 में, तो भाई आपके ये हुए हैं, कितने हुए हैं, 15,000 रुपये। तो 30 दिन में आप कितने हुए हैं, 15,000 रुपये आप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये हुए हैं, एक महीने में बचेंगे। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 15,000 का गुणा करूँगा मैं 12 महीने में, तो मैं 15,000 का गुणा करूँगा 12 महीने में। अब यहाँ से मैंने 15,000 तो आ ही गए हैं। अब मैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाता हूँ और करता हूँ 12, तो यहाँ से आपके कुल मिलाकर एक साल में पैसा बना है आपका 1,80,000। कितना बना है, 1,80,000 बना है। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1,80,000 रुपया आया है। देख सकते हैं यहाँ पर 1,80,000 रुपया यहाँ पर भी एक साल में हो गए हैं। अब यही काम अगर आप लगातार 10 साल तक करेंगे, कितने तक, 10 साल तक करेंगे, तो 1,80,000 का गुणा करेंगे 10 साल में, तो मैं 1,80,000 का गुणा करूँगा 10 साल में। मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया 1,80,000। अब मैं यहाँ पर करता हूँ 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल। तो यहाँ पर कितना आपका हुआ है, देखिए ये आपका पैसा बना है 10 साल में 18 लाख रुपए। कितना बना है, 18 लाख रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने 18,000 लिखे और फिर मैंने यहाँ पर 10 साल के लिए अगर आप 500 रुपये बचाते हैं तो आपका कितना हुआ है, 18 लाख। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका कितना हुआ है, 18 लाख रुपये नहीं, बल्कि असल में ये बल्कि आपका 500 का गुणा करेंगे 365 दिन में, 500 का गुणा करेंगे 365 दिन में, और फिर 365 का गुणा करूँगा 10 में। अभी आपका 18 लाख रुपये नहीं बना है, अभी कहानी बाकी है, ठीक है। तो मैं 500 का गुणा करूँगा 365 में, और फिर 300, पहले मैं 500 का गुणा करता हूँ 365 में, और फिर 365 का गुणा करता हूँ मैं 10 साल में। तो ये अब बना है आपका कितना, 18,25,000 रुपये। कितना बना है, 18,25,000 रुपये। अब मैंने ये कैसे किया है, पहले मैंने यहाँ पर 500 रुपये आप जमा कर रहे हैं, ठीक है, या 500 रुपये जमा कर रहे हैं 365 दिन के लिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं, तो ये तो मैंने पहले ही जोड़ दिया। अब मैंने 10 साल के लिए लिया है, तो 10 साल के लिए पैसा अगर आप जमा करते हैं तो 10 साल मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया है। तो ये आपका बना है टोटल 18,25,000 रुपये। कितना बना है, 18,25,000 रुपये बना है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 18,25,000 रुपये हो जाते हैं। मतलब बिना किसी ब्याज के भी आप सिर्फ 500 रुपये बचाकर 10 साल में करीब 18,25,000 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसे एक आम उदाहरण से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी मजदूर, दुकानदार या छोटे कर्मचारी रोज़ चाय, सिगरेट, गुटखा या फालतू खर्च में 500 रुपये उड़ा देते हैं। अगर वही इंसान रोज़ यह पैसे बचा ले तो 10 साल बाद उसके पास 18 लाख से ज़्यादा रुपये हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे कि जिसमें पैसा बढ़ता भी है। अगर आप 500 रुपये रोज़ बचाकर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड जैसी जगह जमा करते हैं और औसतन 12% आपको सालाना ब्याज मिल जाता है, तो कहानी बदल जाती है। जैसे अगर आप रोज़ 500 रुपये मतलब महीने के 15,000 रुपये, अगर आप 15,000 रुपये महीने के SIP 10 साल तक चलती है और औसतन % आपको रिटर्न मिलता है, तो आपके जमा किए गए कुल पैसे करीब 18 लाख होंगे। लेकिन ब्याज मिलाकर अंतिम रकम लगभग आपकी 34 से लेकर 35 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, यानी आपका पैसा लगभग दोगुना हो जाता है। इसे देखिए, समझिए, जैसे अगर कोई भी इंसान सिर्फ रोज़ 1 रुपया बचा ले, कितना, 1 रुपया बचा ले, सिर्फ 1 रुपया, तो 10 साल में कितना पैसा पहुंच सकता है। इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और देखिए, रोज़ 1 रुपया मतलब होता है एक दिन में आप 1 रुपया, एक महीने में लगभग आपका होता है 30 दिन। तो मैं 30 का गुणा करूँगा 1 में, तो 30 एकम 30, मतलब आपका 30 रुपया महीने के हुए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 30 का गुणा करेंगे मैं 12 महीने में, तो मैं आता हूँ 30 का गुणा करता हूँ 12 महीने में, 30 का गुणा करता हूँ 12 महीने में, तो आपके हुए हैं ये 360, ठीक है, 360 रुपये। मतलब एक साल में आप 360 रुपये बचेंगे। अगर आप यही आदत 10 साल तक लगातार निभाई जाए तो असली गिनती से 1 का गुणा करेंगे 365 में, और फिर 365 का गुणा करेंगे 10 में। पहले मैं 1 का गुणा करूँगा 365 में, पहले मैं 1 का गुणा करूँगा 365 में,
365 में और फिर 365 का गुणा करूँगा 10 में, तो भाई ये आपका 10 साल में पैसा बना है कितना, 3650 रुपया। कितना बना है, 3650 रुपया बना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको बना है 3650 रुपये बना है। मतलब आप 3650 रुपये जमा हो जाते हैं। मतलब सिर्फ रोज़ 1 रुपया बचाकर भी 10 साल में 3650 रुपये इकट्ठा हो जाते हैं बिना किसी ब्याज के। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान रोज़ ज़मीन पर पड़ा हुआ 1 रुपया भी नहीं उठाता है या सोचता है कि 1 रुपया से क्या होगा, लेकिन अगर वही इंसान रोज़ 1 रुपया अलग अलग रख दे तो 10 साल बाद उसके पास 2,500-3 हज़ार रुपये नहीं बल्कि पूरे 3,650 रुपये होंगे। अब दूसरा उदाहरण समझिए, जिसमें पैसा बढ़ता भी है। देखिए अगर यही 1 रुपया रोज़ बचाकर किसी जगह जमा किया जाए और औसतन 12% सालाना ब्याज मिलता है तो रोज़ 1 रुपया मतलब महीने के 30 रुपये। अगर 30 रुपये महीने की SIP या बचत 10 साल तक चले तो कुल जमा पैसे आपके 3,600 रुपये होंगे और ब्याज मिलाकर अंतिम रकम आप 6,000 से लेकर 7,000 रुपये के आसपास हो सकती है। इससे कैसे हो सकती है, देखिए अगर इंसान यह सोचता है कि छोटी बचत से कुछ नहीं होता है तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सच्चाई यही है कि रोज़ एक छोटी छोटी आदतें ही इंसान की भविष्य तक। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 रुपया बचाते हैं, एक इंसान 10 साल में बिना ब्याज के 3,650 रुपये जोड़ता है। मतलब 10 साल में आप सिर्फ 1 रुपया बचाकर 3,650 रुपये जोड़ लेते हैं। और अगर